हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी लोगों ने रिच डैड एंड पुअर डैड पुस्तक तो पढ़ी ही होगी। जिन जिन लोगों ने रिच डैड एंड पुअर डैड पुस्तक पढ़ी है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि इस पुस्तक के अंदर कौन सा कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छा लगा। मैं दोस्तों बताता हूँ कि मुझे जो कैश फ्लो जिसके बारे में बात रॉबर्ट कियोसाकी ने की है वो मुझे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा है। और उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं बताऊंगा कि कैसे उस कॉन्सेप्ट को आपको भी समझना चाहिए और अंतर समझना चाहिए। पुअर माइंडसेट, मिडिल माइंडसेट एंड रिच माइंडसेट के लोग कैसे होते हैं, कैसे उन लोगों का कैश फ्लो होता है। लेट्स गो स्टार्ट, चलते हैं अपने लोग व्हाइट बोर्ड के ऊपर। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं स्क्रीन बोर्ड के ऊपर रिच डैड एंड पुअर डैड, इस मैंने पुस्तक का नाम लिख दिया है जो रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखी है। और इसी के अंदर इन्होंने कॉन्सेप्ट लिखा है कि कैश फ्लो का। इन्होंने इसमें बताया है कि जो पुअर माइंडसेट के लोग होते हैं, ये पुअर माइंडसेट के लोग होते हैं, उनका कैश फ्लो कैसा होता है। और जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं उनका कैश फ्लो कैसा होता है। और जो रिच लोग होते हैं उनका कैश फ्लो कैसा होता है। और इन्हीं के बारे में मैं बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं पुअर माइंडसेट वाले लोगों। इनके पास कहीं से भी पैसा आता है, या जॉब कर रहे हो या कोई भी वर्क कर रहे हैं, इनके पास जैसे ही पैसा आता है तो सबसे पहले ये पैसे को एक्सपेंसेस मतलब खर्च कर देते हैं। और इनके पास कुछ भी पैसा सेव नहीं हो पाता है। ये कोई भी पैसा सेव नहीं करवाते हैं, कोई भी एसेट्स नहीं बना पाते हैं। तो इतना ही हुआ कि इनके पास जैसे ही पैसा आया इन्होंने खर्च कर दिया, कुछ भी एसेट्स नहीं क्रिएट कर पाया। अब मैं बात करता हूँ मिडिल क्लास वाले लोगों की। जो मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं ये थोड़े इनसे हटके होते हैं। इनमें क्या फर्क होता है, इनके पास जॉब से पैसा आया, या इन्होंने कोई स्मॉल अपना बिजनेस डाल लिया, या कोई भी ये वर्क कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, तो इनके पास जो भी पैसा आता है ये भी अपने पैसे को खर्च करते हैं, एक्सपेंसेस करते हैं। और लाइबिलिटीज लाइबिलिटीज अपने ऊपर क्रिएट करते हैं। माना कि ये ये होम ले लेते हैं, एमआई के ऊपर, कार कार लोन, मोबाइल, इनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा एमआई ही चलती रहती है, अपने शौक पूरे करते हैं। लेकिन ये भी पैसे को सेव नहीं करते हैं। ये भी एसेट्स जो होता है, एसेट्स क्रिएट नहीं कर पाते। ये भी पुअर, गरीब के ही गरीब रहते हैं। लेकिन जो रिच माइंड सेट के लोग हैं, रिच रिच माइंड सेट के लोग होते हैं, इनका जो कैश फ्लो होता है इन दोनों लोगों से बहुत अलग होता है। इनके पास, रिच माइंडसेट वाले लोगों के पास जो भी पैसा था, माना कि जॉब से ही पैसा आया। लेकिन रिच डैड एंड पुअर डैड में कहा गया कि रिच डैड पुअर डैड में कहा गया कि कोई भी जॉब से अमीर नहीं बन सकता, लेकिन बन सकता है वो अपने पैसे को कहाँ पे इस्तेमाल करता है, किन जगह पे खर्च करता है और कैसे खर्च करता है। तो मैं बात कर लेता हूँ जॉब की।
या इनका कोई बिजनेस है, कोई भी वर्क है, तो इनके पास जैसे ही ये पैसा बनता है तो ये पैसे को सबसे पहले एक्सपेंस मतलब खर्च नहीं करते हैं। सबसे पहले ये का सबसे पहले ये क्या करते हैं, अपने पैसे से एसेट्स एसेट्स बनाते हैं। एसेट्स मतलब इन्होंने लैंड ले ली, या ये गोल्ड ले लेते हैं, या ये सिल्वर परचेज करते हैं, या ये कोई बॉन्ड लेते हैं, या ये एफडी करा देते हैं। ये इस तरीके की चीजों को खरीदते हैं कि हमारा पैसा बढ़ता रहे। हमारे पास इस वक्त 100 रुपए है और दूसरे साल भी वो 100 ही रुपए रहेंगे, लेकिन उस पैसे की वैल्यू घट जाएगी, क्योंकि हर साल जो महंगाई है लगभग 6% या 7% लगातार बढ़ती जा रही है। और इन चीजों को हम ले लेते हैं धीरे धीरे रुपए बनाकर, तो ये इन चीजों की वैल्यू समय के साथ बढ़ती रहती है, लेकिन पैसा बढ़ता नहीं है। पैसा आपके पास गुल्लक में या कहीं भी आपने डाल दिया है, तो वो 100 रुपए आपने डाले तो वो 100 रुपए ही रहेंगे, उसकी वैल्यू घट जाती है। चाहे आप गुल्लक में डालें, चाहे आप बैंक में पैसे को सेव करें, हमेशा पैसे की हर टाइम वैल्यू कम होती है समय के साथ। लेकिन आपने इन्हीं पैसे से आपने गोल्ड ले लिया, सिल्वर ले लिया, बॉन्ड्स ले लिया, या एफडी करा दी। एफडी में समय के हिसाब से 6% ब्याज आपको एनुअल मिलता है, लेकिन इन चीजों में ये चीजें आपने ले ली तो आपका पैसा बढ़ता है, आपके चीजों की कीमत बढ़ती चली जाती है। मैंने तो ये 100 रुपए का सिर्फ एग्जाम्पल लिया है, आपके पास से ज्यादा भी पैसा हो जाता है, क्योंकि शुरुआत में पैसा बहुत कम लोगों के पास होता है, लेकिन वो इस माइंड सेट को समझ लेते हैं, तो धीरे धीरे अपने पैसे को इकट्ठा करते हैं। उसके बाद में इस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करते हैं। रिच माइंडसेट वाले जो लोग होते हैं वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट करने के बाद इनके पास उनसे जो पैसा आता है उनसे ये उसको फिर खर्च करते हैं, लायबिलिटीज अपने ऊपर क्रिएट करते हैं, मतलब खर्चा करते हैं। एक्सपेंसेस एक्सपेंस मतलब खर्च करते हैं। जैसे किसी ने लैंड लिया और लैंड लेने के बाद इसी लैंड को इन्होंने बना दिया, इसके अंदर इन्होंने 5 रूम बना दिए, और 5 रूम बनने के बाद इनके पास किराया आना स्टार्ट हो गया। तो अब इनकी ये पैसिव इनकम हो गई, ये काम करें या ना करें उनके पास पैसा आ रहा है। अब इसी पैसे से ये खर्चा करते हैं, गाड़ी लाते हैं और अपने शौक पूरे करते हैं। लेकिन जो मिडिल क्लास के लोग क्या होते हैं, जैसे उनके पास पैसा आया, पैसा आने के बाद वो अपने शौक पूरे करते हैं, जूते लेते हैं, कपड़े लेते हैं, या कोई महंगा मोबाइल लेते हैं, या गाड़ी लेते हैं। इस तरीके से परचेज रहते हैं। आप सभी लोगों ने देखा होगा, जो बनिया टाइप के लोग होते हैं, या गुप्ता होते हैं, या मारवाड़ी होते हैं, वो पैसे की वैल्यू को समझते हैं, और उनके बाद में जो लड़के हैं या उनकी आगे की पीढ़ी है बहुत मौज से रहती है, मस्त रहते हैं वो लोग। इसीलिए आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए और अपने पैसे की वैल्यू कीजिए, क्योंकि दोस्तों हमारे स्कूल कॉलेज में ये चीजें नहीं सिखाई जाती हैं। क्योंकि दोस्तों ये चीजें हमारे स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाई जाती हैं कि कैसे हम लोग एसेट्स बनाएं, कि क्या इनकम होती है, कैसे खर्चा निकलता है, और कैसे एसेट्स बनता है, क्या नेट प्रॉफिट होती है, क्या नेट वर्थ होती है, हमारे स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाया जाता। अब मैं बात करता हूँ नेट वर्थ के ऊपर। नेट वर्थ कैसे दोस्तों निकलती है।
ये आपकी हो गई इनकम। एक्सपेंसेस, ये हमारे हुआ एसेट्स, और ये हो गई हमारी लाइबिलिटीज। जब आप इनकम से एक्सपेंसेस निकाल देंगे तो आपके पास निकल के आ जाएगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट मतलब जिसके ऊपर हम लोग देते हैं टैक्स गवर्नमेंट को। और एसेट से जब लायबिलिटी निकल जाती है तो हमारे पास निकल के आता है नेट वर्थ। बहुत दोस्तों सिंपल है, आप समझ गए होंगे कैसे इनकम से नेट प्रॉफिट निकलता है, कैसे एसेट से नेट वर्थ निकलता है। दोस्तों आपने वीडियो में बहुत कुछ सीखा है, और आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए। थैंक यू सो मच।